हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ साथ आपका दोस्त और दोस्त जो आपकी हर तकलीफ हर समस्या को समझता है, जानता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि आपके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या हेयर लॉस इन पीसीओएस क्यों हो रहा है, क्या कॉजेज़ हैं और क्या उसका राइट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपको। देखो, 3 फैक्टर होते हैं आपके हेयर लॉस, हेयर थिनिंग के लिए। सबसे पहला पीसीओएस का एक सिम्टम है, दूसरा आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और तीसरा पीसीओएस के साथ साथ आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 3 फैक्टर पे हम बात करेंगे। पहला फैक्टर को पकड़ते हैं पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये एक सिम्टम क्यों है? सिम्टम इसलिए है क्योंकि आपकी ओवरीज के आसपास सिस्ट बन गई है और सिस्ट आपकी ओवरीज की फंक्शन को रोक रही है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। फंक्शनिंग क्या है आपकी ओवरीज की? एग डेवलप करना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स को डेवलप करना, ये काम है आपके ओवरीज का। और ओवरीज में 2 प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के क्या फंक्शनिंग होती है? ईस्ट्रोजन आपकी डेवलप करती है एक फीमेल कैरेक्टर को, जो आपकी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ब्रेस्ट हो गया, हिप्स पोर्शन हो गया, इन सब चीज़ को कैरेक्टर जो देती है वो ईस्ट्रोजन देती है। और प्रोजेस्टेरॉन देती है आपको एक ओव्यूल, फर्टाइल बनाती है। ये दोनों हार्मोन्स में अगर दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ओवरीज की सिस्ट की वजह से आ रही है, तो वहाँ पर यह फेस करना पड़ सकता है आपको कि आपको फेशियल हेयर जैसी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके हेयर थिनिंग हो रही है, या वेट गेन हो रहा है, या डायबिटिक हो रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पीसीओएस के साथ जुड़ जाती है। वो इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में ओवरीज जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही, और जब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही, अपना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पा रही, वहाँ पर आपकी या फीमेल जो पीसीओएस की पेशेंट्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर डोमिनेंसी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं मेल हार्मोन। जो मेल हार्मोन की डोमिनेंसी बढ़ जाती है, वहीं पर हम देखते हैं कि फेशियल हेयर एकदम से आने चालू हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म का प्रोसेस चालू हो जाता है, ओवर बॉडी में हेयर्स आना चालू हो गए, हेयर थिनिंग होना, ये सारे एक सिम्टम्स हैं जो पीसीओएस के साथ साथ आते हैं। अब दूसरी बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तब जाकर खड़ी होती है जब पीसीओएस का पेशेंट अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, और उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि उसकी जो डाइट फॉर्मेट है वो वैसे नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत सी फीमेल्स होती हैं वेट लॉस के प्रोसेस में पीसीओएस के साथ साथ चलती तो हैं, बट उसके साथ साथ वो डाइटिंग को फोकस कर देती हैं, खाना कम खाना चालू कर देती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। वो लॉस तो वेट कर रही हैं, बट अपने साथ साथ और ज़्यादा दिक्कतों को साथ में ले आती हैं। और दिक्कत कैसी होती है कि डाइट से पूरे न्यूट्रिशन जा नहीं रहे। जब पूरे न्यूट्रिशन जा नहीं रहे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। जहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, वहाँ पर हेयर थिनिंग या हेयर लॉस का प्रोसेस चालू हो गया। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है कि आपको पीसीओएस जो है उसके साथ ल्यूकोरिया भी लग गया। ल्यूकोरिया माने कि वाइट डिस्चार्ज, जो वेजिना से एक निकलता है वाइट डिस्चार्ज, उसकी वजह से हेयर लॉस बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि वो बहुत सारे आपके न्यूट्रिशंस बाहर निकाल देता है वाइट डिस्चार्ज में, जैसे कि कैल्शियम हो गया, जिसकी वजह से आपके जो फॉलिक्स है या हेयर जो है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाते। वहाँ पर हम देखते हैं कि हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज जैसे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो येलो, पेल येलो, ब्राउन हो या ग्रे हो, उसमें से हल्की सी ऑर्डर आ रही हो, जैसे कि डेड फिशेस की या रोटन एग की या सड़े हुए अंडे की, या एक अनप्लेजेंट सी ऑर्डर होगी, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो वाइट डिस्चार्ज जो है वो आपके साथ साथ पीसीओएस के साथ ट्रैवल कर रहा है। वाइट डिस्चार्ज का बेसिक कॉज क्या है? वाइट डिस्चार्ज का बेसिक कॉज है आपका अनहाइजीनिक होना। अगर आपकी अनहाइजीनिक है तो वहाँ पर वो वाइट डिस्चार्ज एंटर करता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज की जो 3 चीज़ें हम देखते हैं इन्फेक्शन के थ्रू आता है वो। पहला इन्फेक्शन यीस्ट, बैक्टीरियल, और थर्ड आपका फंगल इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन आपकी वेजिना ट्रैक्ट में आ चुका है या हो गया है तो उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट फैक्टर को पकड़ते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद ही सिर्फ आपकी उस सिस्ट को रिजॉल्व कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम को खड़े करे, क्योंकि बाकी की जो थेरेपीज़ हैं वो चलती हैं सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। अगर आपको
PCOS है तो उसके साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आ रही है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ रही है, या फिर इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत आ रही है, तो इन तीनों चीज़ों की आपको अलग अलग मेडिसिन मिल जाती हैं। जब इन तीनों की अलग अलग मेडिसिन मिल जाती हैं, उसमें क्या देते हैं, एस्ट्रोजन की ईस्ट्रोजन टैबलेट्स देते हैं जो एक तरीके का एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरह काम करता है। ठीक है, डायबिटीज़ की आपको देते हैं, डायबिटीज़ की एक टैबलेट देंगे जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है, वो डायबिटीज़ की टैबलेट आपको दे देते हैं। हम देखते हैं PCOS के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि वेट गेन हो रहा होता है, एकदम से वेट गेन होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दे देते हैं। और इसके साथ साथ जो मेजर इनमें हम देखते हैं थेरेपीज़ या आपको कोई ट्रीटमेंट मिल भी रहा है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो वो आपके सिम्टम्स पे वर्क करता है कि आपको अगर जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस किया जा रहा है, आपके सिस्ट को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा रहा, इसलिए जो राइट ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद क्या करता है, आपके सिस्ट को रिजॉल्व करता है और रिजॉल्व करने के बाद बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही काम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सही से बनेगा तो आपका ओव्यूलेशन सही होगा, मेंसेस सही आएंगे, मेंसेस सही आएंगे तो उसके साथ साथ आपको जो अलग सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वेट गेनिंग का, फेशियल हेयर का या थिनिंग हेयर का, हेयर लॉस का, ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं सारे काम डाउन हो जाएंगे। कॉज ऑफ सिस्ट हो रही थी, सिस्ट का आपको सॉल्यूशन मिल गया, सिस्ट रिजॉल्व होने लगी, वहाँ पर जो भारी चीज़ थी जो आपके ओवरीज को कवर कर रही थी, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। वो जब ओवरीज अपनी तरफ से अपना पूरा काम करना प्रोसेस चालू कर देगी तो आप अपने आप ही कन्वर्ट हो जाओगे एक फिट फीमेल बॉडी में। अब बात करेंगे दूसरे फैक्टर पे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप दो तरीके से हटा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सैशेज़ हैं विटामिन डी के, आप उसको आराम से ले सकते हैं, या फिर अगर आप उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहते तो आप एगिटेरियन बन जाइए। एगिटेरियन मतलब एग खाना चालू कर दीजिए, एग खाने से आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिशेज़ को प्रेफर करें, फिशेज़ में बहुत विटामिन डी होता है जो आपको आराम से मिल सकता है और मिल जाएगा और डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक वे में आपके हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगा। देखो, ल्यूकेरिया और वाइट डिस्चार्ज लास्ट ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट में ये हुआ किस वजह से हुआ है, आपको 3 इन्फेक्शन की वजह से, यीस्ट, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन। अगर ये 3 इन्फेक्शन हुए तो किस वजह से हुआ है, एक अनहाइजीनिक की वजह से, पहला फैक्टर की अनहाइजीनिक की वजह से वेजिनल ट्रैक्ट पे एक इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि ये समर्स का टाइम है और समर्स के टाइम पे जो यीस्ट, बैक्टीरियल है या फंगल है एकदम से ग्रो करता है, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मिल जाता है और उसके साथ साथ उनको खाने पीने की पूरी जगह मिल जाती है, इसलिए वो एकदम से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हम ज़्यादातर समर्स में खूब देखते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज को हटाना है तो उसके लिए आपको है सिड्स बात करने के लिए। घर पे एक बड़ा टब लीजिए और टब के अंदर लूक वार्म वाटर मतलब थोड़ा सा गर्म पानी रखिए, और गर्म पानी के अंदर फिटकरी का पाउडर मिला लीजिए, एलम का पाउडर मिला लीजिए। उस पाउडर को मिला कर हिलाकर आराम से तकरीबन 3 से 4 चम्मच उसके अंदर आपने एलम पाउडर डालना है और उसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट उसके अंदर अपने एब्डोमिनल पोर्शन को लेकर बैठ जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को अपना उसमें रख कर बैठ जाना है और उसको तकरीबन 30 दिन तक दोहराना है, 30 डेज तक, 1 महीने तक करना है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है और कुछ रिगार्डिंग अपने ल्यूकोरिया के बारे में जानने के लिए या अपने PCOS के बारे में जानने के लिए या PCOD के बारे में जानने के लिए, तो आप हमारे डॉक्टर से बिल्कुल फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके उनसे फ्री परामर्श ले सकते हैं और उनसे जान सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और आपके हर प्रॉब्लम का आंसर करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।